स्वागत है दोस्तों। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 9 से 10 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? ए 5 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 6 अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? ए वॉलमार्ट, बी अमेजन, सी स्टेट ग्रिड, डी इनमें से कोई नहीं। डेली करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्रश्न के इंपॉर्टेंट 23 प्रश्न डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिस प्रश्न का उत्तर पता हो कमेंट में आंसर लिखना न भूले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वॉलमार्ट जो है ये ग्लोबल की 500 सूची में शीर्ष पर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? ए स्पेन, बी फ्रांस, सी पोलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। जिस भी प्रश्न का उत्तर पता हो दोस्तों कमेंट में आंसर लिख दीजिए मेरे से पहले, और अगर वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑप्शन सी पोलैंड इसका सही उत्तर है। और पोलैंड की राजधानी क्या है कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? ए पुणे, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। दोस्तों टेलीग्राम लिंक हमारे ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी अहमदाबाद इसका सही उत्तर है दोस्तों। और गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? गृह मंत्रालय है, बी सड़क परिवहन मंत्रालय, सी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है जीवित मानव के अंगों के परिवहन की दिशा निर्देश जारी की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। डेली करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्रश्न की जो क्विज़ है ये 23 प्रश्न है। इसमें से कम आपके 15 से 20 प्रश्न सही जाना चाहिए। और कमेंट में आंसर लिखकर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही गए। ऑप्शन ए नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसे एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए मनोज मित्तल, बी विकास लखेरा, सी एस शेट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। डेली पूर्णिमा आईएएस पर करंट अफेयर्स और जीके की क्लासेस ली जाती है दोस्तों। लाइव क्लास जल्दी ही शुरू होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एस शेट्टी जो है इन्हें एसबीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम वजन की वजह से बाहर हुई है? ए 50 ग्राम, बी 100 ग्राम, सी 150 ग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा ट्रेंडिंग न्यूज़ जो है ये, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 ग्राम वजन की वजह से दोस्तों इन्हें पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिए गए, जो ये अब उसमें नहीं खेलेंगे। आज तक ये कोई सभी ओलंपिक हारे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितने प्रतिशत बढ़ी है? ए 28%, बी 71%, सी 165%, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों कमेंट में आंसर लिख दीजिए। जिन्हें नहीं पता हो वो कॉपी उठा के नोट डाउन करते चले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 165% जो है अक्षय ऊर्जा क्षमता की दशक में प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की जो क्विज़ है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सही उत्तर लिख लीजिए ऑप्शन बी चीन। चीन के राष्ट्रपति का नाम बताइए कौन है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालीफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया है? ए 88.89 मीटर, बी 88.72 मीटर, सी 89.34 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 89.34 मीटर जो है यह क्वालीफायर राउंड में थ्रो फेंका है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो भी यूपीएससी, एमपीपीएससी, कांस्टेबल, जीडी पटवारी व अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों। इसका सही उत्तर लिख लीजिए, ऑप्शन ए महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ए खालिदा जिया, बी मोहम्मद यूनुस, सी शेख हिराना, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसका सही उत्तर लिख लीजिए, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? ए भूटान, सी श्रीलंका, सी लाओस, डी इनमें से कोई नहीं। पूर्णिमा इस पर करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है वो हिंदी में डेली ली जाती है। ऑप्शन सी लाओस इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हाल ही में खबरों में रहा पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ए तेलंगाना, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस जो पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है। आप इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट में आंसर लिख दीजिए, नहीं पता हो तो आंसर लिख लीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? असम में है। असम के और भी अभ्यारण्य मैंने पढ़ाए हैं, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? ए 5 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 6 अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं। भाला फेंक दिवस जो है वो राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर लिख लीजिए, ऑप्शन बी 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में RBI ने UPI कर भुगतान समय बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? ए 5, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। UPI का फुल फॉर्म दोस्तों कमेंट में आंसर लिख दीजिए, क्या है UPI का फुल फॉर्म। जिन्हें नहीं पता है दोस्तों टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, PDF की पूरी इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 5। RBI जो है बैंक का भी फुल नाम बताइए क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ए स्पेन, बी फ्रांस, सी मलेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 और मित्र शक्ति अभ्यास और वज्र प्रहार ये दोस्तों कहाँ कहाँ पर हुआ है ये कमेंट में आंसर लिख दीजिए, ठीक है। और जिन्हें नहीं पता हो दोस्तों तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। ऑप्शन सी मलेशिया इसका सही उत्तर है। उदार शक्ति 2024 जो है वो वायु द्विपक्षीय अभ्यास की जो है शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हुआ है, वे कौन थी? ए पत्रकार, बी गायिका, सी लेखिका, डी सामाजिक कार्यकर्ता। हाल ही में दोस्तों SSC CGL, SSC MTS, SSC स्टेनोग्राफर वो SSC के सभी एग्ज़ामों के लिए जो करंट अफेयर है दोस्तों वो यह करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे डेली देखेंगे तो एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न इससे मिलते जुलते आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी सामाजिक कार्यकर्ता इसका सही उत्तर है दोस्तों। शोभना रानाडे जो थी वो सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी अजमेर, डी इनमें से कोई नहीं। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 23 प्रश्न दोस्तों हिंदी में पूर्णिमा IAS पर आपसे पूछे गए प्रश्नों में से किस प्रश्न का
आपके कितने आंसर सही गए हैं। लास्ट में वीडियो ख़त्म होने से पहले आप ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको इसमें से कितने प्रश्न का उत्तर पहले से पता है। ऑप्शन सी अजमेर इसका सही उत्तर है। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी शुरू जो है वो अजमेर से हुई है। अगला प्रश्न है 21, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। ए लद्दाख, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी हाल ही में जो करंट अफेयर्स वो द हिंदू से एनालिटिक करके जितने भी प्रश्न हम डेली इसमें पूछते हैं वो हाल ही में न्यूज़ और द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स जो भी पेपर रहते हैं उनमें से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए डेली लेके आते हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ से इन प्रश्नों को डेली नोट डाउन करके पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप कोई सी भी एग्ज़ाम जो है वो आसानी से क्वालिफाइड कर जाएंगे। आपकी जीएस की और जीके की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ऑप्शन ए लद्दाख इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में बोइंग से किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। ए मनोज मित्तल, बी विकास लखेरा, सी केली आर्टबर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर लिख लीजिए। ऑप्शन सी केली आर्टबर्ग जो इसका सही उत्तर है। जो बोइंग है इसने अपना नया अध्यक्ष और सीईओ केली आर्टबर्ग को नियुक्त किया है। इसके साथ में दोस्तों जितने भी करंट अफेयर्स और जीके जीएस की क्लासेस के वीडियो है वो आपको पूर्णिमा आईएएस पर पिछले प्लेलिस्ट में आपको जाकर मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। इसका सही उत्तर आपको मैंने भी बता दिया था, ऑप्शन सी केली आर्टबर्ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 23, आज का हमारा सबसे लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीता है। ए नेपाल, बी भारत, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दूं मैं नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है और जो भारत का हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह नेपाल के पास स्थित है। और श्रीलंका जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम कमेंट में आंसर लिख दीजिए दोस्तों। जो भारत से श्रीलंका को जोड़ने वाला राम सेतु बना हुआ है इस पर अभी वैज्ञानिकों की शोध जारी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत।